एक्स स्क्वायर कोस एक्स का समाकलन बताना है। यह है मजेदार सवाल, शानदार सवाल, जबरदस्त सवाल, ठीक है ना। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर डॉट कोस एक्स अगर आप करते हैं तो इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? भाई किसी को अगर मैं टी मान लूं तो भी मामला सेट नहीं होगा। तो फिर मैं इसको किस तरीके से करता हूं? मैं इस सवाल को करूंगा प्यारे विद्यार्थियों u डॉट वी से, यानी मैं इसको क्या मानूंगा u और इसको क्या मानूंगा v, और फिर मैं सवाल को बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, मैं यहां पर लिख लेता हूं। एक फॉर्मूला होता है u डॉट वी डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले u को आप एज इट इज रख लो और v का क्या कर दो प्यारे विद्यार्थियों, समाकलन कर दो। फिर बीच में किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। फिर यहां पर देखो सबसे पहले क्या आएगा, इसका पूरे का समाकलन। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट, और u का क्या कर दो, अवकलन कर दो, डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर? डॉट, फिर यहां पर समाकलन किसका, v का, v डॉट डी एक्स। फिर यहां से आप इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहां से आप इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और डॉट dx। ये dx इसका आ गया इस समाकलन का। तो ये फॉर्मूला है, और आप समझने का प्रयास करना अच्छे से चीज़ों को, बहुत शानदार तरीके से इनको समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चलिए देखो, जब कभी भी एग्जाम में आपसे इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाए तो आप सबसे पहले तो इस सवाल को ये देखिए कि क्या हम यहां पर t मानकर इस सवाल को बना सकते हैं। तो t से ये नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि t मानने के बाद आपको अवकलन करना पड़ता है, और यहां पर कोई भी किसी का क्या नहीं है, अवकलन नहीं है। तो दूसरा फिर क्या बचता है, दूसरा बचता है u डॉट वी से, ठीक है ना। u डॉट वी से बचता है, और u डॉट वी का जो यहां पर फॉर्मूला है मैंने लिख दिया है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको i के इक्वल रख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर कोस एक्स डॉट डी एक्स। तो हमने क्या मान लिया इसको, हमने इसको u मान लिया। मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने इसको u माना और इसको v मान लिया, ये डॉट dx हो गया। तो देखो पहली स्टेप क्या बनेगी, पहली स्टेप क्या बनेगी, i इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या किया, u को बाहर ले लिया, यानी एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, बाहर ले लिया। फिर यहां पर समाकलन का चिन्ह, v क्या है यहां पर, कोस एक्स, v क्या है, कोस एक्स, कोस एक्स डॉट dx। फिर बीच में चिन्ह किसका है भाई, माइनस का। फिर यहां पर इस पूरे का क्या, समाकलन, और फिर यहां पर ब्रैकेट हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे भाई, अवकलन करेंगे। क्लियर है? चलिए फिर देखो यहां पर डॉट, समाकलन का चिन्ह किसका समाकलन करोगे, कोस एक्स का, डॉट डी एक्स। फिर यहां पर इसको ब्रैकेट को आपने बंद कर दिया, और डॉट डी एक्स आ गया लास्ट वाला। तो यहां तक मामला आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेप क्या बनेगी बेटा, एक्स स्क्वायर का तो हमने एक्स स्क्वायर रहने दिया, कोस एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स, बीच में माइनस का चिन्ह, यहां पर ये समाकलन का चिन्ह आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x, ठीक है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा, कोस एक्स, यहां पर क्या है, कोस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है ना, और डॉट dx। अब देखो अगली स्टेप क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का, यहां पर समाकलन का चिन्ह आ गया, 2x डॉट साइन एक्स डॉट dx। अब हमारे पास एक चीज और निकल के आ गई, और वो चीज क्या निकल के आ गई कि सर आपने यहां तक तो सोल्व कर दिया, लेकिन ये तो कंडीशन वापस u डॉट वी वाली आ गई। यहां पर तो जो कंडीशन है वो वापस से क्या आ गई, u डॉट वी की कंडीशन आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको जब u डॉट वी से हम बनाते हैं तो अगली स्टेप क्या बनेगी, अगली स्टेप प्यारे विद्यार्थियों बनेगी एक्स स्क्वायर
साइन एक्स माइनस का चिन्ह, यहां पर एक ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं बड़ा सा, u को एज इट इज मैंने छोड़ दिया 2x, साइन एक्स का डायरेक्ट समाकलन कर लो, साइन एक्स का डायरेक्ट समाकलन कर लो तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स, ठीक है ना, बीच में किसका चिन्ह है भाई, माइनस का चिन्ह है। अब देखो यहां पर किसका अवकलन करना है, u का, 2x का अवकलन कितना होता है 2, क्लियर। अब यहां पर v का समाकलन करना है, v क्या है साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स, और इस पूरे का समाकलन करना है, ये माइनस का आ जाएगा डॉट dx। अगली स्टेप देख लो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर क्या आ जाएगा माइनस का 2x कोस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या आ जाएगा 2 को हमने बाहर ले लिया, कोस एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, आपको करना पड़ेगा बाहर लेके। अगली स्टेप, कितना अच्छा सवाल है देखो, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर, साइन एक्स की जगह बेटा क्या आ जाएगा साइन एक्स, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 साइन एक्स, ठीक है ना। और फिर देखो माइनस प्लस माइनस का 2 साइन एक्स प्लस सी इज राइट आंसर, क्लियर है। चलो भाई क्लियर है क्या, हाँ जी क्लियर है, तो यस का वाई टाइप कर दो। हाँ भाई आगे बढ़े, देखो यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा हमने क्या लिख दिया, यहां पर क्या है माइनस माइनस प्लस का 2x, प्लस का 2x कोस एक्स है भाई, है ना, प्लस का 2x कोस एक्स है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यहां पर प्लस का 2x कोस एक्स है, क्लियर है ना। देखो यहां पर हमने क्या लिख दिया था, गलती से साइन एक्स लिख दिया था,